नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री मैथ्स विद विनय अत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज़ की आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। यदि आप जो अपने आप को समझते हो, आप वही बन जाते हो। यदि आपने अपने आप को कमज़ोर समझा तो आप कमज़ोर हो जाओगे, और यदि अपने आप को आपने ताकतवर समझा तो आप ताकतवर हो जाओगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि आपने कोई चीज़ ठान ली है कि मुझे ये करना है, तो आप उसको अचीव भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। इसमें बोला है जॉन 3 घंटे में किसी काम का 1/2 भाग कर सकता है। जॉन कर सकता है दोस्तों कितना? जॉन कर सकता है आपका 3 घंटे में आपका 1/2 भाग कर सकता है। तो यहाँ से 3 घंटे में जॉन जॉन काम कर रहा है 3 घंटे में कितना दोस्तों? आपका 1/2 भाग। उसके बाद क्या कह रहा है? वो कह रहा है दोस्तों, जॉनी 1 घंटे में बचे हुए काम का कितना दोस्तों? 1/4 भाग। जॉनी कर रहा है दोस्तों, जॉनी कर रहा है जो रिमेनिंग वर्क है आपका, जॉनी कर रहा है जो आपका रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क का कितना दोस्तों? रिमेनिंग वर्क का कर रहा है वो आपका 1/4 भाग। कितने समय में? यहाँ से 1 घंटे में पूरा कर रहा है। जॉनी रिमेनिंग का 1/4 भाग कर रहा है कितने? 1 घंटे में, 1 आवर में। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों? उसके बाद बोला है जॉर्ज 5 घंटे में बचा हुआ बाकी काम पूरा कर देता है। यहाँ से कर रहा है जॉर्ज, जॉर्ज कर रहा है कितना दोस्तों? जो उसका बचा हुआ काम है, जो टोटल बच गया, वो कितना? वो कर रहा है आपका 5 घंटे में। ये बोला है दोस्तों उसने। अब यहाँ से इसने 1/2 काम किया, इसने 1/4 बचे हुए का, और इसने रिमेनिंग वर्क किया। तो मैं यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपका टोटल वर्क कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे यहाँ इनका एलसीएम लिया मैंने, कितना होगा? मैंने मान लिया अप्रोक्स 12 मान लिया, 12 मान सकता हूँ, 24 मान सकता हूँ, मैं कुछ भी मान सकता हूँ यहाँ से। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों? यहाँ से हो जाएगा आपका, ये आपका जोन मैंने मान लिया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने मान लिया आपका, मान लीजिए मैंने 24 मान लिया, 24 मान लिया टोटल वर्क। उसके बाद क्या दोस्तों? जोन, जोन कर रहा है आपका इस काम का आधा भाग, मतलब कि 24 का आधा भाग। 24 का आधा भाग कितना दोस्तों? 12 काम कर रहा है वो। जॉन 12 काम कर रहा है कितने समय में? 3 घंटे में। मतलब कि 12 काम कर रहा है जॉन कितने में? 3 घंटे में 12 काम कर रहा है। तो जॉन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? जॉन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी दोस्तों 12 और डिवाइड बाई 3। 3 घंटे में कर रहा है, तो जॉन की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है दोस्तों आपके पास? 4। यहाँ से 4 आ चुकी है। अब क्या पूछा उसने? उसने पूछा है यहाँ से जो ये जोनी है वो 1 घंटे में कितना बचा हुए काम का 1/4 भाग। अब आ जाता है नंबर जोनी का। जोनी कर रहा है दोस्तों बचा हुआ काम 12 जोन ने कर दिया, बचा काम कितना? 12। 12 का 1/4 भाग, तो कितना? 3 काम कर रहा है कितने में? 1 घंटे में। तो ये क्या हो गई इसकी एफिशिएंसी? तो जोनी की आपकी एफिशिएंसी 3 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने काम ही 1 घंटे में किया है, तो उसकी क्षमता हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद क्या बोला उसने? जो यहाँ से जॉर्ज है, बचा हुआ काम किया है कितनी देर में? 5 घंटे में। तो यहाँ से दोस्तों जॉर्ज की एफिशिएंसी क्या होगी? जॉर्ज की एफिशिएंसी क्या होगी? जॉर्ज की एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से कितना काम किया? 12 इसने कर दिया, 3 इसने कर दिया, कितना? 15 काम हो चुका है। बचा कितना आपका? रिमेनिंग 9। 9 काम किया था किसने? जॉर्ज ने। कितने समय में दोस्तों? 5 घंटे में आपका। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है? 1.8। 1.8। अब क्या कह रहा है दोस्तों? वो बोल रहा है यहाँ से, तो बताइए तीनों मिलकर एक साथ उस काम को करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? इसका मतलब दोस्तों क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। क्या माना था हमने?
24 और टोटल एफिशिएंसी चाहिए। टोटल एफिशिएंसी है हमारे पास और टोटल वर्क हमने कितना 24 लेट किया था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ से काम करना है कितना 24 और यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4 आपकी जॉन की है, 3 आपकी जॉनी की है और 1.8 कितनी है दोस्तों आपकी जॉर्ज की। तो कितना हो गया 4 3 7 और 1 8 8.8 हो चुकी है दोस्तों आपकी 8.8। अब यहाँ से डेज निकल आएंगे आपके यहाँ से इंटू 10 दोस्तों, यहाँ से 8 से आपका 11, 8 से आपका 3, तो कितना हुआ आपका 30/11। मतलब कि यदि आपका जॉन, आपका जॉनी और आपका जॉर्ज अगर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में हो जाएगा दोस्तों 30/11 डेज में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही हमसे पूछा था दोस्तों इस क्वेश्चन में। आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप कोई भी आप वर्क है वो लेट कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसमें। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें 50 आदमी किसी कार्य को कितने 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 10 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है मान लीजिए पहले दिन आपके 50 आदमी लगे थे, तो 50 आदमी लगे, उसके बाद जब 10 दिन पूरे हुए तो कितने 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, ये है। तो पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है हमें। क्या दिया है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से दिया है आपको, मैंने मान लिया आपके 15 आदमी है आपके, मैंने मान लिए मैंने आपके 15, वो किसी काम को मान लीजिए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो डेज मैंने ले लिए यहाँ से, वो कितने दोस्तों, मान लीजिए वो किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से आपके पास एम है और डी है, यहाँ से दोस्तों टोटल वर्क निकल आएगा आपका। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 5 बराबर क्या दोस्तों 75। तो आपका टोटल वर्क हो गया 75। कब, जब आपका मैंने मान लिया एक आदमी एक दिन में एक काम करता है आपका, तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो गया आपका 75। अब काम कराना है क्या दोस्तों आपको 75। अब बोल रहा है वो दोस्तों कि एक दिन काम करने के बाद एक एम्प्लॉय काम को छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से दोस्तों पहले दिन एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 15 आदमियों ने एक दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों आपके 15। अब बोल रहा है कि वो प्रत्येक अगले दिन एक आदमी काम छोड़ देता है, तो वर्कर कितने बचे दोस्तों आपके 14। 14 ने एक दिन काम किया, फिर आपका इन्होंने कितना कर दिया 14, फिर एक ने फिर छोड़ दिया, बचे कितने आपके वर्कर 13। 13 ने कितना एक दिन काम किया, तो कितना कर दिया आपका दोस्तों 13। उसके बाद एक ने फिर छोड़ दिया, कितने बचे 12। तो यहाँ से आपका काम कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ से कितना बन रहा है 5 4 9 और 3 12 और 2 12 और 2 आपका 14 और ये आपका 1 2 3 4 5 54 काम हो चुका है। तो अभी और जाना है आपको, तो यहाँ से बचे आदमी 11, एक दिन काम किया, तो कितना हो गया यहाँ से 11। उसके बाद आपका 10 काम किया एक दिन, तो काम कितना कर दिया आपका यहाँ से 10। तो टोटल काम कितना हो चुका है दोस्तों, यहाँ से आपका 54 था, ये आपका 65 और 10 आपका 75। तो यहाँ से अगर प्रत्येक दिन आपका एक आदमी काम को छोड़ देता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों, यहाँ से 1 दिन 2 3 4 5 और 6।
काम मतलब कितने दिन में पूरा हुआ, 6 दिन में। यदि आपका एक आदमी अगले दिन काम को छोड़ देता है और नहीं छोड़ता तो आपके पास है कितने, 5 दिन में पूरा होता, और छोड़ता है तो क्या दोस्तों, वो काम 6 दिन में पूरा होता। ये है दोस्तों आपका कंसेप्ट, इसी पर बेस्ड है वो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या दिया है। ये दिया है आपको 50 आदमी एक कार्य को कितने 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा आपका। तो क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैंने मान लिया 50 आदमी 28 दिन में कर रहे हैं, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 50 आदमियों ने 28 दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों। यहाँ से टोटल वर्क ले लेता हूं मैं, यहाँ से ये आपका टोटल वर्क, कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों। मैंने मान लिया 50 आदमी 28 दिन में कितना काम कर देंगे दोस्तों आपका, ये दो इधर निकाल के इधर 100, तो कितना हो गया आपका 1400। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों आपका 1400 हो चुका है। अब क्या बोल रहा है वो, अब क्या बोला उसने, यहां से बोला उन्होंने कि प्रत्येक 10वें दिन 10 दिन काम किया किसने, 50 वर्कर ने काम चालू किया, 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करने के बाद क्या दोस्तों 10 आदमियों ने काम आपका छोड़ दिया। तो बताइए काम कितने समय में पूरा होगा। तो यहाँ से पहले दिन कितने आदमियों ने काम किया दोस्तों, 50 आदमियों ने, कितने दिन आपके 10 दिन, तो कितना काम कर दिया दोस्तों इन्होंने, 500 काम कर चुके हैं ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, वर्कर कितने बचे आपके 40, इन्होंने अगले 10 दिन काम किया, कितना हो गया आपका यहाँ से 400। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 10 दिन फिर काम हो गया, उसके बाद 10 वर्कर ने फिर काम छोड़ दिया, तो कितने बचे आपके वर्कर यहाँ से आपके 30, उन्होंने 10 दिन काम कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ से आपका 300। उसके बाद दोस्तों फिर 10 वर्कर ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ से कितना 20 बचे आपके, और उन्होंने 10 दिन काम किया, कितना हो गया आपका 200। ये टोटल कितना बन रहा है दोस्तों आपका 5 4 9 और 3 12 और 2 14, ये आपका 14। तो यहाँ से काम दोस्तों क्या 1400 हो चुका है, लेकिन दिन कितने लगे दोस्तों उस काम को करने में, 10 दिन, यहाँ आपके 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ, टोटल डेज कितने लगे हैं दोस्तों आपके 40। कब, जब प्रत्येक 10 दिन के अंत में 10 व्यक्ति आपके काम को छोड़कर चले जा रहे थे, और यदि काम को नहीं छोड़ते तो काम हो रहा था 28 दिन में, और जब छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों तो काम कितने दिन में हो रहा है आपके 40 डेज में। तो काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों 40 डेज में, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये दिया है, क्या दिया है इसमें, 40 आदमी किसी काम को कितने दोस्तों 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में क्या दोस्तों 5 आदमी आपका क्या काम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से
यहाँ से पूछा है तो बताइए काम कितने समय में पूरा होगा। यदि मैंने मान लिया दोस्तों 40 आदमी 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, मैंने मान लिया एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो आपका टोटल वर्क क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से आपका ये आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 40 आदमी 40 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, ये टोटल वर्क हो चुका है आपका कितना 1600 हो चुका है। उसके बाद क्या कह रहा है वो दोस्तों, वो बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य आपके छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है इसमें, पहले दिन तो दोस्तों 40 आदमियों ने काम किया था, कितने दिन 10 दिन, तो कितना काम कर दिया आपका 400 काम कर दिया। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों उसने, 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया। अगर 5 आदमियों ने काम आपका छोड़ दिया तो काम वर्कर कितने बचे आपके 35, उन्होंने कितने अगले 10 दिन काम किया, कितना किया आपका 350 काम किया। उसके बाद यहाँ से दोस्तों कितने आपके वर्कर बचे 30, उन्होंने 10 दिन काम किया, कितना काम कर दिया आपका 300 काम कर दिया। उसके बाद अगले दिन फिर आपके 5 बंदों ने काम छोड़ दिया, 5 वर्कर ने काम छोड़ दिया, तो कितना हुआ आपका 250। अब देखो यहाँ से कितना हो चुका है आपका 3 और 2 आपका 5, 600 आपका, और 4 600 और 400 आपका 1000 और 3 1300 आपका काम हो चुका है। मतलब अभी एक हम और करा सकते हैं, तो यहाँ से आपका कितना 20 आदमियों ने कितने दिन काम किया दोस्तों, यहाँ से 10, तो कितना हो गया आपका 200। टोटल काम हो चुका है कितना दोस्तों आपका 1300 यहाँ तक था, और 200 आपका 1500 काम इन डेज में हो चुका है। अब उसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ से डिफरेंस चेक करो कितने का है 100 का। अब 100 काम करना है, 100 काम कितने दिन में हुआ होगा दोस्तों, यहाँ से काम करना है 100, और यहाँ से 100, और वर्कर कितने बचे दोस्तों आपके, यहाँ से बचे हैं आपके 15, 5 से आपके 3 और 5 से आपका ये 20, 20/3, तो कितना हो गया आपके डेज हो चुके हैं 62/3 डेज। ये कौन से वाला है दोस्तों, ये है आपका वो जो आपका यहाँ से केवल 100 काम हुआ है। क्यों, क्योंकि वर्कर आपके पास 15 हैं और एक वर्कर आपका एक दिन में एक काम करता है, तो 100 काम कितने दिन में पूरा हुआ 62/3 डेज आपका। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों 100 काम को करने में तो ये समय लगा है, और आपका जो रेगुलर काम करने में समय लगा है, जो यहाँ से 1500 तक काम करने में समय लगा है, वो कितना आपका 10, 20, 30, 40 और 50, 50 डेज आपके यहाँ पर लगे हैं दोस्तों, 50 दिन आपके यहाँ लगे हैं, और 62/3 डेज आपके यहाँ से। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ आपका 62/3 डेज। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा 56/3 डेज, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो उसमें। आपको ये दिया है, इसमें क्या बोल रहा है, आदमियों के एक समूह ने किसी कार्य को कितने दोस्तों 8 दिन में करने का वादा किया। मतलब कि कुछ आपके वर्कर हैं, उन्होंने उस काम को स्टार्ट करने का वादा किया, और वो काम कितने दोस्तों आपके 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। वर्कर हमें नहीं पता यहाँ पर दोस्तों, तो मैं वर्कर यहाँ पर कुछ अज्यूम कर रहा हूँ। मैंने मान लिया अज्यूम वर्कर कितने आपके, वर्कर मैंने ले लिए, मान लीजिए मैंने ले लिए दोस्तों आपके एक्स वर्कर पहले दिन काम पर आपके लगे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है यहाँ से
लेकिन 10 आदमी प्रत्येक 10 दिन के अंत में काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार काम क्या दोस्तों 12वें दिन खत्म होता है। तो यहाँ से क्या दोस्तों, यहाँ से आपके 8 टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका M×D आपका। क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूं एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो गया आपका 8x। ये आपका 8x आपका काम हो चुका है। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों उसने, उसने बोला है लेकिन 10 आदमी प्रत्येक दिन के अंत में काम को छोड़कर आपके चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, काम हो रहा है आपके 12 दिन में। मैंने मान लिया अगर स्टार्टिंग से आखिरी तक आपके 12 ही पर्सन काम करते तो कुल काम कितना करते आपका दोस्तों 12x। इसमें से वो घटा देता हूं क्या दोस्तों, जो आपके वर्कर काम छोड़कर चले गए थे वो मैं घटा देता हूं यहां से। तो कैसे निकाल सकते हैं हम उसे, मैं एक बार उसका बता देता हूं यहां से। पहले दिन 10 आदमियों ने काम, पहले दिन सभी जितने व्यक्ति थे उन्होंने काम किया, मतलब मान लीजिए एक्स है तो उन्होंने एक्स एक्स काम किया। तो उसके बाद दोस्तों क्या अगले दिन 10 आदमियों ने काम छोड़ा। इसका मतलब एक आदमी एक काम करता है तो एक आदमी 10 आदमियों ने कितना काम छोड़ा आपका दोस्तों 10। उसके बाद दोस्तों फिर अगले दिन फिर 10 और छोड़कर जा चुके हैं तो काम कितना पेंडिंग हो गया 20। उसके बाद आपका 30। ऐसे जाते जाते कितना दोस्तों आपका काम कुल काम कितना पेंडिंग हो चुका है 12वें दिन जरूर। ये दूसरे दिन आपका 10 है, तीसरे दिन आपका 20 है, तो जरूर 12वें दिन कितना काम पेंडिंग होगा दोस्तों आपका 110। ये होगा दोस्तों इसका। इसको हम ऐड कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। क्या होता है आप इससे निकाल सकते हो SN बराबर n/2 इंटू A+L। इससे निकाल सकते हो क्या हो जाएगा n यहाँ से लास्ट माइनस फर्स्ट, ये आपका 100 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना 10 और एक आपका 11। तो ये 11/2, ये आपका 11/2 और ये आपका A+L कितना हो जाएगा आपका 10 और ये आपका 110 कितना 120। तो यहाँ से कितना हो गया ये 60। तो कितना काम छोड़कर गए दोस्तों आपके 660 काम वो वर्कर छोड़कर जा चुके हैं। इसको मैं हटा रहा हूं दोस्तों, अब 660 काम छोड़कर जा चुके हैं। अगर मैंने इसको घटा दिया जो वो छोड़कर गए थे वो घटा दिया इसमें से, तो क्या दोस्तों आपका टोटल वर्क बराबर हो जाएगा। यहाँ जो इन्होंने किया था वही तो इन्होंने किया है यहाँ। तो देखते हैं यहाँ से दोस्तों, अब सॉल्व कर सकते हैं इसे। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ये 8, ये इधर आएगा आपका 8x इधर आएगा और ये आपका इधर चला जाएगा। तो क्या बचा आपका 4x बराबर क्या हो गया आपका 660 आपका। x यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा 4 एकम 4 आपका और ये आपका 6 और 4 पंजे 20 आपका x 165। x हमने क्या लेट किया था दोस्तों आपका वर्कर लेट किया था यहाँ से, मतलब कुल कितने मजदूर स्टार्टिंग में काम पर लगे थे वो लेट किया था हमने यहाँ से। तो ये हो गया आपका कितने स्टार्टिंग में आपके 165 वर्कर काम पर लगे थे, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, हमने क्या किया है, अगर आपका काम रेगुलर होता, काम हो रहा था 8 दिन में और वर्कर मैंने लेट कर लिया आपके x, तो काम कितना हो गया टोटल आपका 8x दोस्तों। वो किसके बराबर होगा यहाँ से 12, यहाँ से 12 हो गया दोस्तों। 12 अगर आपके वर्कर नहीं छोड़ते तो काम कितना होता 12x। लेकिन यदि मैंने इसको घटा दिया जो वो छोड़कर गए हैं, तो आपके इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम वो तो आपका बराबर होगा। तो वही दोस्तों हमने यहाँ आपका बराबर किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या दिया है इसमें? इसमें बोला है 150 आदमी, 150 मैन, 150 आदमी मिलकर किसी काम को कुछ दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमें नहीं पता दोस्तों वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन आपके 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम को पूरा करने में आपके 8 दिन अधिक लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो बताइए प्रारंभ में यह काम कितने दिनों में किया गया था। देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 150 आदमी कर रहे हैं किसी काम को, मैन कितने आपके? आदमी है आपके 150। काम हो रहा है दोस्तों क्या? कुछ दिनों में पूरा हो रहा है, लेकिन यदि इस काम को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। कब? जब प्रतिदिन 4 आदमी आपका काम छोड़कर चले जाते हैं। यहां से मैंने मान लिया दोस्तों आपके इनिशियल जो आपके डेज थे, मैंने मान लिया आपका n-8 मान लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ हम n टर्म्स तक जा सकते हैं दूसरे वाली इक्वेशन में यहाँ से। तो यहाँ से मैंने मान लिया इसे जो इनिशियल डेज हैं वो लग रहे हैं आपके n-8। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से हो जाएगा m इंटू डेज आपके n-8। ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ से। ये किसके बराबर होगा दोस्तों? ये आपका बराबर होगा जो काम इन्होंने किया है जब 4 व्यक्ति आपके छोड़कर जा रहे थे। तो यहाँ से देखो दोस्तों, पहले दिन कितना काम हुआ होगा? 150। क्यों? एक आदमी एक काम करता है तो 150 आदमियों ने कितना? 150 काम कर दिया होगा। उसके बाद 4 व्यक्तियों ने काम क्या दोस्तों? छोड़ दिया। तो काम कितना हुआ होगा? 146। उसके बाद फिर 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो कितना दोस्तों काम हुआ होगा? 142। ये कितने दोस्तों आपके n डेज तक जाना है आपको। इसमें क्या दोस्तों कट रहा है दोस्तों? तो यहां से मैं ले लेता हूं इसे। ये आप n डेज तक ले जाना है आपको यहां से। n डेज तक जाना है दोस्तों इसमें आपको। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ये आपको n डेज तक जाना है दोस्तों। पहले दिन आपका 150, उससे अगले दिन 146, उसके बाद 142, इस टाइप से काम हुआ है। कितने आपके n डेज तक। मैंने इसके लिए दोस्तों क्या यहाँ पर n-8 उसको लिया है। तो यहाँ आपके ऑटोमेटिक क्या दोस्तों 8 दिन फालतू लगे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से इक्वेशन होगी आपकी 150, आपकी 146, आपका 142 आपका, और ये जाएगा कहाँ तक दोस्तों? आपके n डेज तक दोस्तों। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है दोस्तों। तो यहां से देख लेते हैं, तो यहां से देख लेते हैं क्या होगा। इनका टोटल वर्क जो इन्होंने किया था दोस्तों, वो जो काम इन्होंने किया है वो तो आपका बराबर ही होगा। तो वही हमने यहाँ पर बराबर किया, इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम। 150 व्यक्ति यदि लगातार काम करते तो आपका कुल काम, और यदि काम छोड़कर जा रहे हैं तो काम तो बराबर ही करेंगे। तो वही बराबर किया है दोस्तों हमने यहाँ से। ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 150n -15 8 120 आपका 1200। और ये आपका कितना हो गया दोस्तों? ये आपकी क्या दोस्तों आपकी AP बन रही है। तो मैं यहाँ से SN वाला, मैं सम को ऐड करने वाला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपका? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या दोस्तों आपका D। ये फॉर्मूला होता है। ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ। n/2 कितना है? एंड हमको निकालना है। n/2 इंटू 2a कितना है आपका? 150। तो 2a किया तो कितना हो गया? 300। उसके बाद आपका n-1, n आपको निकालना है n-1, और d कितना है आपका दोस्तों? देखो यहाँ से 150 इसको घटाया मैंने, -4 इसको घटाया -4, तो आपका d हो गया -4 हो चुका है आपके पास। आपके पास ये इक्वेशन बन के आई है दोस्तों यहाँ से।
तो देख लेते हैं यहाँ से आपका इनका टोटल काम इसके बराबर होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया आपका 150 n माइनस के 1200 बराबर किसके हो गया n/2। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो कितना हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों आपका 150n। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं मैं 150n। फिर आपका इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई और इसकी इसके साथ, क्या हो गया आपका यहाँ से माइनस के 2n आपका, ये -2n और ये आपका यहाँ इसकी हुई तो प्लस आपका +4 × 2, ये कितना हो गया आपका 2n आपका, ये हो गया प्लस के 2n। ये बन के आया है दोस्तों आपके पास। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, सॉरी ये 2n स्क्वायर होगा दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो गया ये दोस्तों आपका, ये कट जाएगा आपका, ये क्या हुआ अब यहाँ से हो गया, ये 1200 को हम इधर ले आएंगे या फिर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो गया यहाँ से आपका हो गया 2n स्क्वायर -2n बरा, ये आपका ये इधर आया तो ये आपका माइनस आपका 1200 किसके बराबर है आपका 0 के बराबर हो गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ से हम इसके वेक्टर निकाल सकते हैं, क्या होंगे दोस्तों आपके, यहाँ से होंगे आपके, ये मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा आपका केवल n स्क्वायर -n माइनस के 600, ये आपका n स्क्वायर -n माइनस के 600 बराबर किसके आपका 0। तो हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या लेट किया था हमने, डेज लेट किए थे। तो यहाँ से आपका क्या, इसे लिख सकता हूँ मैं n स्क्वायर माइनस के आपका 25n प्लस के आपका 24n माइनस के 600। क्यों, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका -n और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 600n स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से n कॉमन आपका n-25 और ये आपका +24 आपका और ये आपका n-25 बराबर 0। तो क्या फैक्टर हुआ आपका, एक n-25 और एक n+24 यहाँ से, तो n+24 यहाँ से आपकी दो वैल्यू आएंगी n की, क्या, एक तो दोस्तों आपका 25 और एक आपका -24। हम n को -24 लेट नहीं कर सकते, क्यों, आपके डेज नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो यहाँ से n की क्या वैल्यू आई दोस्तों आपकी 25 n आ गया आपका दोस्तों क्या 25, जो हमने डेज लेट किए थे। अब क्या पूछा उसने दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या पूछा है। तो बताइए प्रारंभ में यह काम कितने दिनों में किया गया, प्रारंभ में कितने दिनों में किया गया। हमने ये लिए थे दोस्तों क्या डेज n, ये लिए थे बाद वाले, पहले वाले क्या दोस्तों 8 कम लग रहा था, यहाँ से 8 दिन कम लग रहे थे यहाँ से। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके n-8 जो इनिशियल डे हैं आपके इनिशियल डे क्या हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे n-8। n कितना आया था आपका 25 और ये आपके 8, तो कितना आपका 17। तो काम कितने दिन में दोस्तों आपके 17 दिनों में पूरा हो जाएगा। कब, जब आपके प्रतिदिन 4 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 17, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपके लिए आपका होमवर्क, इसको ट्राई करना और बताना मुझे। ये दिया है इसमें 25 आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन x दिनों के बाद 10 आदमियों ने काम क्या दोस्तों छोड़ दिया। तो पूरा काम दोस्तों आपके कितने 80 दिनों में पूरा हुआ। तो बताइए x का मान बताइए, x की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ से जो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो उसने पूछा है कि जो व्यक्ति छोड़कर काम को गए थे, तो उन्होंने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा था।
तो ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़े यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रिलेवेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।